साहब तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शेर अफजल मरवत साहब आज तशरीफ रखते हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, और इनकी एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने अपने साथी शुएब शाहीन साहब को पार्टी का गद्दार करार दे दिया। वो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है हर तरफ, और इनसे पूछूंगा कि इतनी ज्यादा खौफनाक लाइन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि शुएब शाहीन साहब कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं और वो इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा उनकी एडवोकेसी करते हैं, तो उनके खिलाफ इतने खौफनाक इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। फरहान साहब फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई बयानी की तब्दीली आ रही है? पहले इमरान खान साहब ने, सारी पार्टी ने कह दिया इमरान खान साहब के खिलाफ पार्टी ने, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि 18 सितंबर की जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब, फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद साहब, फिर उन्होंने कहा कि जाजुल एहसन साहब। अब पूरी पार्टी जो वो कह रही है कि नहीं जी नहीं, सिर्फ 9 मई और 10 मई तक रहे, क्या तब्दीली आ रही है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है। ठीक। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात है उसका वजन हर बंदा जो है वो ज़ाहिर नहीं उठा सकता, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो कोई अफवाह तफहीम वाला जो है वो मामला लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है और वो आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी, और उन्होंने बयानिया वही है। और देखिए, बात ये कोई हमारी इस चीज की बात नहीं है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए या किसी और को इक़्तिदार मिल जाए, या हम जीत जाए या हम हार जाए। बात ये है कि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता कि ये तमाशे लगाए जाए, एक 21 और एक 22 ग्रेड का अफसर जो है पूरे मुल्क की तबाही फेर दे, और जो है उसके बाद ये कहा जाए कि जी जो अपना जो है वो उसको भूल जाए। बात यह है कि 9 मई भी अगर गलत है ना, तो 9 मई के जिम्मेदार भी वही है। शुरू तो उन्होंने ही किया था ना इस सारे मामले को। आरटीएस को बिठाने वाला कौन था, इनको बनाने वाला 2018 का जो है वो सारा उसका फॉल बैक है। और उसके बाद इवन ये तो जनरल फैज तो आखिरी दिन तक इनको एडवाइस करते रहे। आखिरी दिन से मतलब कि जो है रिटायरमेंट के बाद भी एडवाइस करते रहे पीटीआई को। काफी एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो एडवाइजर तो थे इनके, क्या कहते हैं मेन, जो वो थे तो ड्यूटी तो बिल्कुल ही करते थे। तो भाई बात ये है कि ये जो है ये तमाशे कब तक चलेंगे इस मुल्क के अंदर? ठीक है, यहाँ तो आप ये मतलब कि अगर ये तमाशे लगाने तो फिर तो देखें इस तरह की हुकूमतों का भी कोई फायदा नहीं होता। ये आप सुन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया दुरुस्त है और आज तक वो इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं, वो आगे पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, उन्होंने देखिए मियां नवाज शरीफ अपने बयान से रिट्रैक्ट कर सकता है, कोई और रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रिट्रैक्ट तो नहीं। लेकिन देखें इसहाक डार साहब को देख रहे हैं, वो इस पे बात नहीं करना चाह रहे, कहते कोर्ट को सवाल है तो बताएं। जावेद लतीफ साहब उन्होंने कहा जी नहीं 9 मई और 10 मई पे फोकस करें, हमने किसी को सजा नहीं देनी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी देखें जो 21 अक्टूबर को आके फैसला करेंगे। खुरम दस्तगीर, तो ये पार्टी के अंदर ये जो लोग हैं पहले उन्होंने कुछ कहा और अब वो अपने बयान से फिर रहे हैं। देखिए, मैं तो ज़ाहिर पार्टी के अंदर बहुत हमारी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं कि जी हमें जो है वो मुफाहमत के साथ चलना पड़ेगा जो है, लेकिन बात यह है कि हमारे कायद तो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, अगर वो उनका फैसला होगा वो ही फाइनल होगा। और बात ये किसी की ज़ात की भी नहीं है, ना ही ये इस बात की ज़ात है कि इक़्तिदार किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, या इलेक्शन जीतना है या हारना है। बात इस मुल्क की है। आप मुझे बताएं ना, आवाम जो आज भूखे मर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो सत्यानाश इस मुल्क का 2017 के बाद हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन क्या कहते हैं? ये लोग, ये 4 बंदे जिनका नाम उन्होंने लिया, ये जिम्मेदार है इसके। इन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक, ये इस मुल्क को लाने वाले यहाँ तक, और अब आप कहेंगे जी कोई बात नहीं जी आगे करते करते यहाँ तक मामला है। आपका बयानी है ना, इसमें शायद खान अब्बासी साहब इस बयानी के गेस्ट हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी इस बयानी के गेस्ट हैं, तो इसका मतलब पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है खौफनाक? देखिए, हमारी पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना, हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसमें लोगों के मुख्तलिफ क्या कहते हैं सोच है, हर बंदा अपनी सोच की जो है वो कर सकता है, लेकिन जो बयानिया जो फाइनल से है उसकी तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अब आपका भी ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो जनरल फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, जस्टिस जाजुल एहसन साहब का एहतसाब करेंगे, वो केस करेंगे इनके ऊपर? देखिए, हमने ही किया है ना इस मुल्क के अंदर, आप मुझे बता दें हमारे अलावा अगर किसी ने एहतसाब किया, और एहतसाब भी किया है और उसकी सजा भी भुगती है, तो इस बार भी करेंगे आप? देखिए, हम तो जो लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क को यहाँ तक लाने के लिए, उनके खिलाफ जो है वो मतलब उनको माफी नहीं दी जा सकती, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कार्रवाई? उन्होंने तो बयान दे दिया ना जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया, उसको रिट्रैक्ट नहीं किया तो वो बयान स्टैंड करता है। मरहूम साहब ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को लाहौर उतरेंगे तो वो मुजरिम होंगे और उनको जेल जाना चाहिए, या वो एक कौमी लीडर होंगे, हीरो होंगे, क्या होंगे, क्या स्टेटस होगा उनका? कौमी लीडर तो वो है नहीं है, कौमी लीडर तो वो है नहीं। अगर लीडर होता तो भागता नहीं, इधर पाकिस्तान में मौजूद होता। जिस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, अफर्स के बावजूद जेल में है, नंबर 1। नंबर 2 बात, किस बुनियाद पे उनको हथकड़ियां न पहनाई जाए? किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े, वो अदालती भगोड़ा है।
अदालत से भागे 4 हफ्ते का बांड देके, और 4 साल गुजारने के बाद एक एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर। भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था। भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था, क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये फैसला कर रहे थे क्या उसको? इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवे क्या कहते हैं, बूट वो चाटने को चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट है, सारी उम्र किया है इमरान खान पेश है। इमरान खान बूट चाट है इमरान खान, उससे बड़ा बूट चाट में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरवत साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ट टाक ना करें, आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ट टाक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ट टाक करने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मरवत साहब नाराज होकर तशरीफ ले गए हैं, बहरहाल उनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वर्जन डेफिनेटली आना चाहिए। हमारे साथ अफनान साहब अभी तक मौजूद है। अफनान साहब ये फरमाइएगा, वैसे अगर मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे तो आप ये समझते हैं कि उनको जेल जाना चाहिए, पहले उनको कानून की पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि कन्विक्टेड है, और सबसे पहले अगर वो जेल जाएंगे और वहां पे अपना फिर केस लड़ेंगे, लड़ने के बाद वो जलसा कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? देखिए बात ये है चौधरी साहब के पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मियां नवाज शरीफ तो नहीं है ना जिन्होंने कानूनी को सारा कानूनी का जो है नजला उन्हीं पे करना है। मतलब कि जो बाकी लोग हैं वो जिन्होंने इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की धज्जियां उड़ाई, वो दंदाते फिर रहे हैं। एक जजमेंट जस्टिस वकार सेठ की भी है ना मौजूद, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए ना। ये कहते हैं अगर इस हद तक जाना है कि पहले इधर करना है उधर करना है तो फिर आप तमाम लोगों को बराबर रखें ना। खाली ये तो नहीं हो सकता कि मतलब कि नवाज शरीफ जेल भी जाए, नवाज शरीफ जिला वतन भी हो, नवाज शरीफ की पार्टी भी खत्म हो, उसके कारोबार को तबाह किया जाए, उसके बाद झूठा केस बना के फैसला लिया जाए जिसके ऊपर जज खुद कह रहा है कि झूठा मैंने गलत फैसला दिया, मुझसे लिया गया है। उसकी सारी साजिश जो जस्टिस सिद्दीकी ने सारी की सारी साजिश जो सारी दुनिया के सामने रख दी है। उसके बाद भी अगर किसी को शौक है वाले पूरे करने का तो कर ले। मियां नवाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो कुर्बानी से दरेक नहीं देंगे। अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो चले जाएंगे वो कुर्बानी देने की पहले तो उनके लिए जेल जाना 14 महीने की इमरान खान की जेल और 16 महीने की इमरान खान की परवेज मुशर्रफ की और 16 महीने की इमरान खान की जेल उन्होंने तो काटी है। ये तो भी महीने 2 महीने की जेल काट के इतने बड़े हीरो बन रहे हैं, उन्होंने तो 3 साल से ज्यादा जेल काटी है। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ अदलिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ मिल के चलना चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेंगे तो फिर ही हमें वोट मिलेगा, फिर ही लोग हमारे साथ इकट्ठे होंगे। देखिए मुझे आप सिर्फ ये बात बता दें कि जब हम आवाम के पास जाएंगे तो वो ये पूछेंगे ना कि ये मुल्क के साथ क्या हुआ। ये जो 2017 में जो 100 रुपए का डॉलर था, 70 रुपए का लीटर पेट्रोल था, इन्फ्लेशन 4% के ऊपर थी, हर चीज जो है वो सुकून से चल रही थी, वो मुल्क आज जो है वो डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर पहुंच गया। भीख मांगनी पड़ रही है लोगों को और मुल्कों के पास जाके, मुल्क का सत्यानाश हुआ है। इसका क्या जवाब देंगे आवाम को? आप मुझे बताएं ना, हमें कोई तो जवाब देना है ना उन आवाम को। लेकिन इसका जवाब तो मियां शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए, पूरी पीढ़ियों को देना चाहिए। उसकी वजह उनके दौर में हुआ सब कुछ जो हुआ, उससे पहले था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो आप ये समझे कि पानी जब करीब पहुंचा तो आप फौरी तौर पर आपने सब नीचे दे दिया उसके। नहीं बात यह है कि देखें जो हुकूमत हमें मिली थी, अगर हम मुल्क को, आपको पता है आपसे मेरी ये बात हुई भी है बल्कि कि मुल्क डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब था, बल्कि ये बात हुई थी कि मुल्क बच ही नहीं सकता डिफॉल्ट से, तो वो हमने डिफॉल्ट से तो बचाया। लेकिन जाहिर है अब वो जो एक खराब सिनारियो था उधर से हमने बचा लिया, जिस सिनारियो में है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आवाम को हमने कुछ तो जो है वो बताना है। और बात यह है कि हम कोई यहाँ तो चले हम गलत बात कर रहे हैं, हम हक पे नहीं है, आप कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ, या ये इस तरह नहीं इस तरह हुआ है, तो फिर भी बात। लेकिन ये कह देना कि जी कुछ हुआ है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कुछ तो हुआ है ना। ये मुझे बताएं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ कश्मीर का, किसी की जिम्मेदारी है? किसी की नहीं है। अमेरिका कौन गया था, किसने क्या सौदा किया, इसका सवाल तो बनता है ना। या कोई सवाल नहीं पूछा आपसे, फिर दोबारा ये हरकतें करेंगे। ये मुल्क टूट गया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये मुल्क का सत्यानाश यहां तक हम पहुंचे इस वजह से क्योंकि लोगों ने ये सवाल नहीं पूछे पहले, और अगर अभी भी नहीं पूछेंगे तो और भी तबाही आएगी आगे। तो मेरा ख्याल है आपका ख्याल ये है कि आपको एक कमीशन बनाना चाहिए और उस कमीशन के अंदर सबको पेश करना चाहिए, पेश करके उनसे पूछना चाहिए, पूछने के बाद कोई फैसला होना चाहिए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक जो है वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुई थी, जो कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो उस वक्त भी मट्टी पाँव फार्मूला चल रहा था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे।
صرف اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو کیس مشرف کے خلاف ہوا اور اس کے فیصلہ آیا اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی جس کی وجہ سے مارشل لاء کا راستہ رکا. تو ہمیں ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو آن ٹاسک لینا پڑے گا, ورنہ اگر آپ مٹی پاؤں چلیں گے تو جو پہلے ہوا ہے وہی دوبارہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب ایک نئے فارمولے کے تحت آ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کمیشن بنائے, کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کریں, کچھ اپنی چیزیں ریکنسلیشن کریں یا کوئی پھر الیکشن لڑا جائے. نہیں یہ نہیں, الیکشن تو اپنے ٹائم کے اوپر ہو. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات ہو یہ وہ ہو سکتی ہے, ٹرائل ہو سکتا ہے, عوام کے سامنے حقائق تو سامنے رکھے جائے نا کہ کس نے کیا کہا کس ٹائم پہ. دیکھیں جیسے شوکت صدیقی نے بڑی بہادری سے کیا کہتے ہیں باتیں عوام کے سامنے رکھی ہیں, جج بشیر نے بھی کیا کہتے ہیں جو جن کی وفات ہوگی انہوں نے بھی سامنے رکھی ہیں. تو یہ معاملے قوم کے سامنے لانا تو ضروری ہے, اور یہ جب تک لائیں گے نہیں یہ دوبارہ بار بار یہی کام ہوگا. اچھا یہ فرمائے, میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے 21 اکتوبر کو, تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹر سے جلسہ گاہ لایا جائے گا, پھر وہ تقریر کریں گے, پھر اس کے بعد وہ گھر جائیں گے, کوئی فارمولہ طے ہوا ہے؟ دیکھیں ہمارے ذہن میں جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, وہ جلسہ کریں گے اور وہ اگلے دن کورٹ میں جا کے اپنے پیش کریں گے. اگلے دن سنڈے ہوگا, اتوار چھٹی ہے, منڈے کو پیش کر دیں گے کیا کہتے ہیں. اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی. میں تو دیکھیں ہم تو اس بات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب تیار ہیں جیل جانے کا. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جی ہمیں حکومت مل جائے, وزیر اعظم بن جائے. انٹرسٹڈ ہم اس چیز میں ہے کہ ملک کی سمت سیدھی ہو جائے. ملک یہ جو سمت ہماری غلط ہے نا, جس کی وجہ سے ہم بار بار سرکلز میں گھومے جا رہے ہیں, وہ ہمیں ایک دفعہ ڈٹرمن کرنی پڑے گی. اور یہ اگر ہم نہیں ڈٹرمن کریں گے تو جو 2017 کا ساری محنت تھی ضائع ہوگی نا, وہ پھر دوبارہ محنت کریں گے, ہم پھر وہیں کے نہیں پہنچیں گے دوبارہ. آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈویژن ہے؟ ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب ایک نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں, وہ اب مفتاح اسماعیل صاحب ان کے ساتھ شامل ہیں, پھر ان کے ساتھ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایکس سینیٹر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وہ اس میں شامل ہیں. کچھ اور لوگوں, لشکری لسانی صاحب کو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے, پھر بلور فیملی کے کچھ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو بہت میرا خیال ایک بڑی پارٹی بن رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے وہ جب تک اس کی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے اور جب تک اس کے اندر یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ کون ہے کون نہیں, اس کے اوپر میں کیا کامنٹ. ویسے وہ تقسیم ہے ایک, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کارنر ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کیونکہ وہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آتے. دیکھیں ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے شاید خاقان عباسی صاحب کا ہماری پارٹی کے ساتھ, اور بہت مطلب کہ دہائیوں پہ محیط ہے. تو میرا ذاتی طور پہ تو خیال یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وہ پارٹی سے ہی ٹکٹ لیں گے اور پارٹی سے ہی الیکشن لڑیں گے, اور پھر میرے گڈ ول میری تو یہی کیا کہتے ہیں وہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا. یار وہ تو غائب کال تو اللہ جانتا ہے, ان کے دل میں کیا وہ خود بتا سکتے ہیں.